आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो झंडा विवाद वाला घटनाक्रम जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। भी लगाता हूँ, मैं भारत भव्य बनाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इसी दिशा में मैं अभी भी पहले भी काम कर रहा था और अभी भी उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। पहले तो कोई मेरे को जानता नहीं था, लेकिन अब जो कि मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ तो भाइयों का जो जन सैलाब है, अब आगे पीछे बोलूं तो जो धर्म के प्रति मेरे से लोग जुड़ रहे हैं और हमेशा की तरह कंटिन्यू जुड़ ही रहे हैं, तो उन सब भाइयों के मदद से, और वो बोलूं तो मेरी ताकत है, जो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जानती है 3 अक्टूबर के बाद से। जो आपको हिंदुत्व और कवर्धा में सनातन धर्म का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, तो लगातार बीजेपी कांग्रेस को कबीरधाम जिले में रोहिंग्या मुसलमान बसाने को लेकर वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है, तो इसे लेकर आप क्या कहना है? देखिए, जो है रोहिंग्या मुसलमान है, उसको बोलने में क्या प्रत्यारोप और रोप, अगर नहीं रहता तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको कवर्धा झंडा विवाद के पश्चात छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा में भी आपको विधायक बनाने की मांग की जा रही थी, तो आपको एक हिंदू विधायक चेहरे के रूप में उतरने का मन गलत उसका विरोध करना चालू करते हैं, तभी समाज में एक सही दिशा में एक सही संदेश जाता है कि जब हम गलत का विरोध करते हैं तभी गलत रुकता है, गलत काम रुकता है। और जैसे कि हम गलत काम को वहीं पे नहीं रोकते हैं, तो एक दिन ऐसा बड़ा भयंकर बन जाता है कि वो बहुत बड़ा अत्याचारी हो जाता है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, जब कोई क्राइम कर रहा है कहीं पर तो वहीं पे रोक दो तुरंत, तो बड़ा क्राइम को अंजाम देने से हमारा समाज दुर्घटना होने से बच जाएगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु यादव। लीजिए पुनः पेश है आपके समक्ष हमारा विशेष कार्यक्रम रूबरू। आप तो जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको किसी चर्चित या प्रसिद्ध व्यक्ति से रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो 2021 में ट्विटर, यूट्यूब और अन्य सोशल साइट में हिंदू वीर, हिंदू शेर और हिंदू हृदय सम्राट ना जाने कितनी उपाधियों के साथ टॉप ट्रेंडिंग में था। कवर्धा में सनातन धर्म कहे तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। 3 अक्टूबर 2021 का वह दिन जो सामान्य से दिखने वाले युवा को हिंदू धर्म के मानने वालों ने हिंदू धर्म ध्वज रक्षक का नाम दे दिया, जिसने 17 दिन जेल में बिताने के पश्चात बाहर आकर सिंहासन ही पलट दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदू वीर दुर्गेश देवागन की, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए सीधा आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो दुर्गेश देवागन जी, आपका हमारे अतुल्य भारत न्यूज में स्वागत है। जी, जय श्री राम सभी दर्शकों को, आपको और अतुल्य भारत को जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मेरे किस काबिल समझ के अपने स्टूडियो में बैठा के मेरे सभी भाइयों बहनों को जो मेरे साथ घटना हुई है उन सब के बारे में जानकारी दे रही। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो झंडा विवाद वाला घटनाक्रम जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, एक ध्वज तो मेरा पहचान ही बन गया। ध्वज के नाम से मेरा पहचान बना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले से ही धर्म के लिए काम कर रहा था हमेशा की तरह, और मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए कर रहा था, वही मेरा परिश्रम का फल था, जो आज उसका परिश्रम स्वरूप आज मेरे को मिल रहा है। तो आप सनातन धर्म जागरण एवं गौ सेवा गौरक्षा का काम करते हैं, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आप बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कब से हैं? पहले तो मैं बता दूं ना, मैं डेट याद रखता हूँ ना टाइम याद रखता हूँ। मेरे को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ मैं सेवा करता हूँ, चाहे जहाँ पे दिख जाए। जहाँ गाय मेरे को दिखती है, नाली में गिर गए, बिल्कुल उठाने चले जाता हूँ। कहीं पे कोई फोटो वीडियो बना लेता है, मेरे को शेयर कर देता है, तो मैं इसको अपने इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है हिंदू दुर्गेश देवांगन ऐसे करके, उसमें कुछ शेयर कर देता हूँ। नहीं तो राम भगवान की कृपा से जो भी रहे छोड़ देता हूँ भगवान भरोसे। जात पात से परे सभी हिंदू समाज एक है। आपका ऐसा एक मुहिम चल रहा था, तो जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरे उद्देश्य एक है कि हिंदू समाज जो समाज में यादव, साहू, देवांगन, राजपूत, क्षत्रिय ऐसे ब्राह्मण में बटे हुए हैं, तो वो सब समाज को एकत्रित करके एक मुहिम ऐसा चला रहा था कि सब एक दिखे। जैसे हम 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ कोई बनिया में 25 करोड़ की आबादी में है, कोई 30 लाख की आबादी में है, कोई 40 लाख की आबादी में है। ऐसे हम छोटे छोटे जात में बटे, इसलिए हमारे ऊपर जितना अत्याचार किया गया है, चाहे जो पिछली सरकार बैठी थी उनके द्वारा बोलो, या पिछले जो सरकार चलती आ रही थी 1947 से कंटिन्यू हमको बांटने का, हमको तोड़ने का और हमारे खिलाफ ना जाने कितना आपराधिक मामलों में धारा बनाने की, और मैं बोलूंगा तो हमारे हिंदू समाज को खत्म करने की एक मुहिम चल रहा था। उस मुहिम को ही खत्म करने के लिए मैंने एक नारा दिया था सभी भाइयों को, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई का। तो हमारे जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सभी ने इस चीज को समझा। और सबसे पहले जैसे कि मैं ही लिखता हूँ हिंदू दुर्गेश देवांगन, आज मेरे लाखों करोड़ों भाइयों के आईडी में मेरे को मिल जाता है कि पहले हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आज। और वही है कि जो मेरा परिश्रम, जो मेहनत था, आज इतना सफल हुआ है कि जात पात से छोड़ के पहले हम हिंदू हैं, और उस चीज में हमारे युवा उस आगे बढ़ रहे हैं। आपको हिंदुत्व और कवर्धा में सनातन धर्म का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, तो लगातार बीजेपी कांग्रेस को कबीरधाम जिले में रोहिंग्या मुसलमान बसाने को लेकर वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है, तो इसे लेकर आप क्या कहना है? देखिए, जो है रोहिंग्या मुसलमान है, उसको बोलने में क्या प्रत्यारोप और रोप,
अगर नहीं रहता तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस हिसाब से कंडीशन देख रहे हैं, आज मेरा मार्केट में नवीन बाजार है, उस मार्केट में मेरा दुकान है। तो दुकान है, पहले कुछ मुसलमान गिने चुने लोग आते थे, लेकिन आज वही देखता हूँ कि ऐसे हजारों की संख्या में आना जाना चलता रहता। तो इससे मैं क्या समझूंगा, कौन बस रहे हैं, बाहर से कौन आता है? तो एक रोहिंग्या मुसलमान बोले जाते, तो उन्हीं लोग आके बसे हुए थे। जो अभी मैं बोलूंगा जो चुनाव है, चुनाव से पहले जब चुनाव का रिजल्ट है, उस दिन रात को आपको भगते हुए कई वीडियो भी मिल जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है कि मेरा हर एक भाई का अधिकार खा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कोई मुसलमान, कोई रोहिंग्या मुसलमान, हमारे कोई भाइयों का, जैसे बस स्टैंड में आप जाओगे, पहले हमारा हर एक हिंदू भाई फल का व्यापार चलता था अच्छा खासा। आज देखो बस स्टैंड में कि पूरा मुसलमान लंबा लंबा दाढ़ी वाले आके यूपी से आके बस चुके हैं। तो ऐसे मैं बोलूंगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो हमारा जो नगर का मुद्दा है, शहर का मुद्दा है कि हमारे शहरी भाइयों का जो रोजगार खा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो बाहर करना ही चाहिए। और इसमें मोहम्मद अकबर जो कि हमारे कवर्धा जिले का विधायक था, तो उसको कवर्धा के लिए, भलाई के लिए सोचना चाहिए था, बाहर से लाके नहीं बसाना चाहिए था, है कि नहीं? तो जब एकदम क्लियर है, एकदम कांच की शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है कि जो बस आए उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और आने वाले दिनों में ऐसे सबक लेके, और हम तो चाहेंगे कि ऐसे विधर्मी लोगों को कहीं चुनाव पे खड़ा किया तो उसको जनता ने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। और हम, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ऐसे विधर्मी लोगों को मौका मिलेगा। और मैं तो बोलता हूँ, चाहे कवर्धा रहे, चाहे कोई भी जिला रहे, मेरा छत्तीसगढ़, भारत का कोई भी देश या राज्य रहे, ऐसे कोई भी विधर्मियों को मौका देना मतलब अपने हाथ में, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारना होता है, जहां तक के देखते आ रहा हूं। और ऐसे नहीं विधायक प्रतिनिधि बन गए वैसे मतलब नहीं। आज आप रायपुर में देखो, जो महापौर है वो भी कितना गंदा नाच, कितना गुंडागर्दी चला रहा है। आज ये सब घटना से हमको सीखना चाहिए कि ऐसे विधर्मी लोगों को ऐसे बड़े पद में बैठने नहीं देना चाहिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी का नुकसान हो, या हमारा सनातन धर्म है, देश धर्म का कोई भी नुकसान हो। आप 3 अक्टूबर के घटना से देख ही सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या झेले हैं, क्या क्या झेल के बैठे हैं। और हम तो बोले तो भगवान की ही कृपा दृष्टि थी, उन्हीं का आशीर्वाद से आज आपके सामने मैं बैठ के आपको न्यूज में बैठ दे रहा हूँ। नहीं तो भगवान श्री राम जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। नहीं तो जो विधर्मियों ने मेरे को मारने के लिए प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल रहता, अगर भोलेनाथ की कृपा नहीं रहती तो। कवर्धा झंडा विवाद को लेकर डीआईजी से तत्कालीन कांग्रेस सरकार से न्यायिक जांच की मांग करते रहे, जो पूर्ण नहीं हो पाया। तो सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सहित केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो न्यायिक जांच के संबंध में क्या कुछ प्रकरण आगे बढ़ा? देखिए, न्यायिक जांच तो एक हर जो मेरा भाई का एक अधिकार है, मेरा ही नहीं। जो न्यायिक जांच करने में आपको क्या दिक्कत है भाई? कौन से आपको राजनीति करना है? मेरे को कौन सी राजनीति करना? जो न्यायिक जांच है, सच को सच बताने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन इसमें भी कांग्रेस गवर्नमेंट को नहीं कर पाई। भाई सही को सही नहीं बोल पा रहे हो, आप किस चीज के लिए बैठे हो? अब जनता की सेवा करने के लिए। कोई अधिकारी, अभी कोई छोटा व्यापारी मेरा भाई कोई अभी कुछ कर देता है, तत्कालिक एक्शन कर देंगे। अभिषेक पल्लव जी को भी मैं लूंगा कि आप सोशल मीडिया में छोटे छोटे जो हेलमेट लगाए नहीं लगाए, उसके ऊपर कंटिन्यू कार्रवाई आपका चलता रहता है, और बड़े बड़े अपराधीकरण जो हो रहा है उसको कौन रोकेगा? फिर जो आईएएस किस्म के लोग हेलमेट लगाओ करके नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, समाज में जागरूकता लाना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे भी बढ़ के आपका काम है जो हमारे राष्ट्र विरोधी, जैसे कि हलाला सर्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग, जैसे कि जमायत उलमा करके वो है, वेबसाइट है, उसमें एक हलाला सर्टिफिकेशन देने के लोग चला रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों की फंडिंग हो रही है। और आज हमारे नेशनल मुद्दों में, देश की सिक्योरिटी के लिए और हमारे देश की आबादी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हलाला बोलूंगा कि शैम्पू, साबुन, तेल, ऐसे कोई चीज नहीं छूटा है जिसमें हलाला का थप्पा नहीं आ रहा है। हलाला का थप्पा क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हलाला वो चीज है कि एक उमिला वेबसाइट है कुछ, मैं आपको नाम नहीं बता पा रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इसके माध्यम से पूरे एक इस्लामीकरण, जो इस्लामिक देश में चलता है, एक थप्पा रहता है,
जिसको देने का अधिकार सिर्फ हमारे राज्य सरकार को ही है। तो ये है कौन? और इतना बड़ा जो हलाला सर्टिफिकेशन दे रहे हैं लोग, ये सरकार नहीं देख पा रही क्या इसको, जो पूरा देश में चल रहा है। मैं बोलूंगा जो जन जागृति समिति है इसके लिए अच्छा, मतलब बहुत दिनों से जंग छेड़ी हुई थी। आज यूपी में बैन हो गया हलाला। आज हमारे राज्य सरकार को भी एक आवेदन सौंपा गया है कि हमारे गृह मंत्री जी को, विजय शर्मा जी को, कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। मेरे को लगता है ये नेशनल मुद्दा, और जिस भी आतंकवादी को हम लोग पुलिस हमारे एनआईए के माध्यम से पकड़ते हैं, उसके लिए उन्हीं के माध्यम से जो फंडिंग होती है, उन्हीं के माध्यम से वो फंडिंग हो रहा है। तो ये गुना, सबसे बड़े गुनहगार तो यही है जो ये सब चीज को, गुनहगार को हमारे जो सर से तन से जुदा करने वाले के लिए भी खड़े हो जाते हैं, हमारे जो बलात्कार, लव जिहाद, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उनके लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं सब चीज को बोलना चाहूंगा, और जो मैं सरकार को इस दिशा में लेके आना चाहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन करना चाहिए, जो कि हमारी देश विरोधी जितना भी गतिविधियां हो रही है सबके सब रुक जाए, थम सा जाए, और हमारा देश, हमारा राज्य शांत रहे। हमारे अतुल्य भारत टीम को आपके साथ हुई एक विचित्र घटना की जानकारी मिली। आप किसी कार्यक्रम में मुंगेली गए हुए थे, तो वहाँ किसी शख्स ने अपनी उंगली काटकर आपका तिलक किया था। क्या ये सत्य है? क्या हुआ था? जब मैं जेल से छूटा तो स्वागत के कड़ी में मुंगेली पहुंचा था मैं। उसी समय सभी भाइयों ने मेरे साथ मुलाकात हो रहा था। अचानक एक भाई आया और मेरा तिलक किया, और मैं भी देख नहीं पाया। थोड़ा टाइम में देखा तो अचानक से खून था वो। मैं बोला क्या है भाई, ऐसे करके। मैं खुद अचंभित था। तो बोला खून से तिलक किया हूँ भैया, ऐसे करके। आपके जैसे योद्धा मैं नहीं देखा था कभी, और आपको देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को आपका खून किसी दूसरे चीज से तिलक नहीं होना चाहिए करके मैं अपने खून से तिलक किया, ऐसे करके। तो मैं बोला उसको, आप एक कहावत है जो हमेशा हम बोलते रहते हैं, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती। इस कहावत की जो आप हकीकत बना रहे हो, ऐसे करके मुझको बात हुई थी जी। रामायण या संविधान आपके लिए क्या है इनमें से प्रथम? देखिए, संविधान भी जरूरी है और रामायण भी जरूरी है, दोनों चीजें हैं। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान देश चलाता है। रामायण इसलिए जरूरी है क्योंकि रामायण से हमको प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा ही नहीं, हमको जो हमारे समाज में जो जीने के लिए चाहिए, और जो समाज में सभ्यतापूर्ण स्थिति में रहन सहन जो है हमारे ऊपर, जो रामायण महाभारत, इन्हीं सभी का देन है कि हम इतना अस्तित्वपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से, अभी भी इतना विधर्मियों का इतना हमारे ऊपर आक्रमण होने के बाद भी हम वही रामायण ही है कि सभ्यतापूर्ण तरीके से अभी भी रह रहे हैं जी। तो सनातन धर्म या राष्ट्रीय धर्म? राष्ट्रीय धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है जी। उसके बाद आते हैं सनातन धर्म। मैं पहले बताऊंगा, बोलना चाहूंगा, सनातन राष्ट्रीय धर्म एक हमारे गुरु जी हैं, अब शंकराचार्य रामाभद्राचार्य जी, वो बोलते हैं कि भारत माँ से बड़ा कोई नहीं होता। वही है, माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ है तभी हम हैं, तो राष्ट्र है तब हम हैं। तो राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र धर्म, और संस्कृति, वो तो हमारी संस्कृति है, वो हमारी आस्था है। ऐसे बोल सकता हूँ, वो राष्ट्र धर्म मेरी आत्मा है, तो सनातन धर्म मेरी शरीर है, और दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। और मेरे को लगता है कोई भी मेरा हिंदू भाई हो, कोई भी हो, देश से बड़ा और कोई चीज नहीं होता है जी। आपके साथ हुई घटना को लेकर सभी भयभीत थे, तो क्या आपको डर नहीं लगता? जिस दिन मैं अपने सनातन धर्म के लिए, जिस दिन से मैं काम करना चालू किया था, उस दिन से मैं डर क्या होता है, जान क्या होता है, वो मैं भूल गया था। मैं तो अपने जान दे दिया हूं करके काम कर रहा हूँ, और हमेशा से वही उद्देश्य के साथ काम करता हूँ। आज जिंदा हूँ, आज जो कर सकूं कर लूं, और कल जिंदा हूँ, कल में मतलब जितना मैं कर सकूं, मेरे से हो सके वो काम कर लूं। मरना तो एक दिन सभी को है। आज जिंदा हूँ आज सही, कल जिंदा हूँ कल सही। तो जो भी है, जैसा भी है, आज मैं जिंदा हूँ, आज जो कर सकता हूँ करूं। आने वाले पीढ़ियां याद करके
जो मेरे आने वाले भाई हैं उनको मैं जितना बता सकूं, जितना सिखा सकूं, उतना मेरा कोशिश रहता है, जितना जागरूक बना सकूं। अब बाकी भगवान भरोसे देश चल ही रहा है। और मैं जी आप हमेशा विधर्मी शब्द का उपयोग करते हैं, तो कौन होते हैं ये विधर्मी? विधर्मी का मतलब ये होता है कि जो विधर्मी मतलब जो राष्ट्र हित, धर्म हित और सभी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो, उनको बोलते हैं विधर्मी। तो विधर्मी ये है कि जो हमारे सभी प्रकार के गतिविधियों में, जैसे कि घटना होता है, मर्डर घटना होता है, और सब चीज को जो दुर्घटना करते हैं, अंजाम देने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं विधर्मी हम लोग। आपको कवर्धा झंडा विवाद के पश्चात छत्तीसगढ़ सहित कवर्धा में भी आपको विधायक बनाने की मांग की जा रही थी, तो आपको एक हिंदू विधायक चेहरे के रूप में उतरने का मन नहीं किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं किया था किसी निस्वार्थ के लिए काम नहीं किया था, है ना। और रही जनता की बात, तो जनता की मांगों का ख्याल नहीं रखा गया, वो पार्टी जाने। मैं सिर्फ जो माता बहनों के लिए और अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा सोच वही रहता है। और जो बाकी पार्टी उस बारे में नहीं सोची, जनता का ख्याल नहीं रखी, वो पार्टी जाने। मैं तो पहले भी सेवा कर रहा था और आगे भी वो जिस सेवा कार्य में मैं लगा हूँ उसमें लगा हुआ हूँ। और जो मेरा उद्देश्य है एकदम साफ क्लियर है। कोई मेरे को नेता माने ना माने, मेरे को नेता बनना भी नहीं है। मैं एक समाज का एक जिम्मेदार बेटा हूँ और मैं जिम्मेदार बेटा बन के ही अपना काम कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो पाता है वो कर रहा हूँ, और नहीं कर पाता उसके लिए सभी से आपसे माफी चाहूंगा। लालपुर नर्सरी में मुसलमानों के द्वारा एक जमीन को काबिज कर लिया गया था, तो आपके माध्यम से उसे छुड़ाया गया था, क्या मामला था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप जो ग्रुप रहता है ना, उसके माध्यम से मेरे को पता चला था कि जो लालपुर नर्सरी है वहां पे कुछ मुसलमान समुदाय के द्वारा, जो वहीं लालपुर में 5-10 घर के हैं, उनके द्वारा लालपुर नर्सरी की जमीन को कब्रिस्तान बनाने की मांग किए थे, उसको उन लोग कब्जा कर लिए थे। तब मेरे को पता चला, तो मैं जो अपने बड़े बड़े संगठन के मंत्री हैं, जो जिला संयोजक बैठे हुए थे, उनसे मैं चर्चा किया, भैया ऐसे ऐसे आपको न्यूज मिला है क्या, ऐसे करके। तो उनका एक लाइन में बोलना था कि कांग्रेस शासन है भाई, आप कुछ मत करो, टाइम पास करना बंद कर दीजिए। मेरा मानना एक ही है, मैं वहां पर ये शब्द बोला, भाई वो मेरा जमीन है, अपने जमीन के लिए स्वयं को लड़ना पड़ता है और स्वयं को ही काम करना पड़ता है। ऐसा कैसे कांग्रेस शासन, नहीं मानता मैं कोई कांग्रेस शासन ऐसे करके। तब मैं जाके गया, तो मेरा कुछ जो बजरंगी भाई थे, मेरे साथ बहुत से बजरंगी भाई गए थे, जो 15-20 की संख्या में थे। तो वहां पे जब गए तो कुछ का बोलना था, गांव लोग जागरूक करेंगे, गांव लोग जागरूक करेंगे, है ना। तो ऐसे चर्चा चल रहा था। तो मेरा मानना था, जब तक जो लालपुर का जो सरपंच था उसका साइन नहीं होगा, तब तक ये जगह का रजिस्ट्री होगा, कुछ भी होगा। हम लोग जाके सरपंच से मिले। जब सरपंच से मिले तो सरपंच का बोलना ये था कि बहुत दिन से 4-5 घर के मुसलमान रही से, तो मैं बोला मांग करी से तो जमीन दे दूं, है ना। मेरा मानना ये था, मैं उनको बोला, भाई अब 1-2 घर के मुसलमानों को जमीन प्रदान कर रहे हो, तो हमारे हिंदू समाज को फिर भी आपको जमीन देना पड़ेगा। मैंने अपनी हिंदू समाज की तरफ से अपनी बात को रखा, सरपंच को समझ आया, सरपंच ने तुरंत फोन लगा के 2 घंटे में उसको क्लियर करवा दिया। यही था उस दिन का घटना। तो इससे ये समाज को एक संदेश जाता है कि कांग्रेस का सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। अपना काम आप करो, तभी जो अपना काम स्वयं को ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस में ना पड़े, जो आप वहां पे परिश्रम है आपको करना पड़ेगा और सही जगह करो। तो परिश्रम का फल जो काबिज था वो हट गया, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन जाते, इधर जाते, इधर में फंस के रह जाते। तो पुलिस स्टेशन इधर में ना फंसे, जो हमारा जो कार्रवाई होता है डायरेक्ट हम शॉर्टकट में, कितना शॉर्टकट में कर सके और आगे बढ़ सके, इस सब चीज को सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बीजेपी कांग्रेस में उलझ के रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका झंडा विवाद का फायदा बीजेपी को हुआ है, तो भाजपा सरकार से आपकी क्या आशा है? देखिए,
जहां तक मैं निस्वार्थ रूप से काम कर रहा हूं करके पहले भी बताया था आपको और अभी भी बता रहा हूँ। मैंने जो अपने मेरे से जो बन सकता था, जो धर्म के लिए मैं किसी की हानि स्वार्थ देख के नहीं लड़ा था। एक क्लियर मैं बताना चाहूंगा आपको, सिर्फ मैंने अपने धर्म के लिए लड़ाई किया था, मैं किसी पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नहीं किया था। पहली बात एकदम क्लियर है, ठीक है। और देखो, जैसे कि हम सेवा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई हमारा बेनिफिट उठाने का कोशिश करता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, और बीजेपी उठाई है अपना बेनिफिट, तो बीजेपी उठाई है तो हिंदूवादी सरकार है, हमको कोई गलत भी नहीं लगता है, जैसे भी हो। लेकिन मेरा कोई उम्मीद नहीं है, मैं अपने दम पे काम करता हूँ और भगवान मेरे को सक्षम बनाए हैं, जैसे मैं चाहूँ वैसे कार्य कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं अपना काम करने के लिए बना हूँ और मैं समाज की सेवा करने के उद्देश्य से और अपने जो अच्छा से बहुत कुछ सुधार ला सकूं उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। किसी पार्टी से और किसी से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? क्या दुर्गेश देवांगन कोई चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, मैं पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी मेरा सेवा भावना, सेवा सुरक्षा संस्कार की दिशा में मैं काम कर रहा था। अभी भी मैं समाज की सेवा सुरक्षा की दिशा में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा देश सर्वश्रेष्ठ बने और मेरा देश हर चीज में सक्षम हो और मेरा देश सुंदर हो। इसीलिए मैं एक नारा भी लगाता हूँ, मैं भारत भव्य बनाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इसी दिशा में मैं अभी भी पहले भी काम कर रहा था और अभी भी उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। पहले तो कोई मेरे को जानता नहीं था, लेकिन अब जो कि मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ तो भाइयों का जो जन सैलाब है, अब आगे पीछे बोलूं तो जो धर्म के प्रति मेरे से लोग जुड़ रहे हैं और हमेशा की तरह कंटिन्यू जुड़ ही रहे हैं, तो उन सब भाइयों के मदद से, और वो बोलूं तो मेरी ताकत है, जो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जानती है 3 अक्टूबर के बाद से, जो उसी की बदौलत मैं अपने क्षमता के अनुसार से जो मेरे से बन पड़ता है, जो कर सकता हूँ, वो हर काम करने की कोशिश करता हूँ। और आगे मेरे को जैसे कि कोई जिम्मेदारी, आप बोले कि चुनाव ना हो, कोई जिम्मेदारी में काम करने का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल करूंगा, ऐसे कोई दिक्कत है। क्योंकि आप कोई नेता बन के अच्छे से जवाबदारी निभा सकते हो। नेता बनना मतलब समाज की ही सेवा करना होता है, और समाज की सेवा करने के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले तो कोई बुरा नहीं है। राजनीति भी कोई बुरी चीज नहीं है। आपके दुर्गेश में और पुराने के दुर्गेश में कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? मेरे को लगता है मेरे में भी कोई बदलाव नहीं है। बदलाव आप क्या देखते हो और क्या समझते हो वो आप लोग ही जाने और आप लोग ही बताएं। और मैं पहले से चेंज हो गया हूँगा तो मेरे को बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो मैं उसको पहले वाला दुर्गेश बन के ही काम कर सकूं और वही भावना, वही बोले तो वही जिस दिशा में मैं काम कर रहा था उसी दिशा में काम कर सकूं। और अगर मेरे ऊपर बदलाव लग रहा है आपको तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और जिसको मैं सुधार करके फिर से वही दिशा में आगे बढ़ सकूं। तो दुर्गेश देवांगन जी, अभी आपका आर्थिक जीवन यापन का जरिया क्या है? मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा मेरा नवीन बाजार में दुकान है, आलू प्याज एवं थोक मसाले की है ना। तो उसी से मैं सम्मान माँ लक्ष्मी की कृपा से जो मैं चाहता हूँ, चाहे कि सेवा कार्य करूं, किसी को दान दूं, दक्षिणा दूं, जो भी, उस माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे को वो संपन्न बनाई हुई है, जिससे मैं अपना जीवन यापन भी करता हूँ, अपने फैमिली का पालन पोषण भी करता हूँ और समाज का जितना हो सके वो काम भी करता हूँ। तो वो माँ लक्ष्मी वो दुकान का ही देन है मेरा, जो कि सम्मानजनक स्थिति में आज तक मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और उसी माता लक्ष्मी की और उसी दुकान की बदौलत आज मैं इस स्थिति में आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आपने हनुमान चालीसा का ग्रुप स्टार्ट किया था, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहली तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को धर्म से या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था उस समय, है ना। तो मैं बताया ना आपको, मैं सिर्फ समाज के युवाओं को और जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उनको लेके जागरूकता ला सकूं अपने समाज के लिए, और समाज को सक्षम और
की ओर और अपने धर्म को बता सकूं अपने बच्चों को, अपने जो छोटे भाइयों हैं उनको, इस उद्देश्य से मैं काम कर रहा था। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक, जैसे कोई है, कोई भी संगठन बोलो, जैसे मुसलमानों को बोलोगे तो मस्जिद में मिलते हैं, ईसाइयों को बोलोगे तो चर्च में मिलते हैं, ऐसे हमारे कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा था कि उनको कहीं मिले, एक दूसरे से मिले, भाईचारा बढ़े, है ना। तो इस उद्देश्य से मैं, हमारा भी भाईचारा बढ़े, हमारा भी यूनिटी बढ़े और हमारा भी एक ग्रुप तैयार हो, इस उद्देश्य के साथ, और हमारा संगठन, हमारा भी हिंदुओं का संगठन हो, जो कि कुछ भी हमारे समाज में बुराइयां आती है उसके लड़ने के लिए कोई तो रहना चाहिए समाज में। आपके लिए लड़ने वाले नहीं है तो आप उनका सामना कैसे करोगे। तो इस उद्देश्य से हम नगर में गली गली गांव गांव घूम के एक टीम बनाए थे, जो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करे और अपने अपने वार्डों में, हमारा बोलूंगा तो जैसे कि हमारी लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है साइड में, है ना, और वहाँ साइड में और गणेश भगवान का मंदिर है, उसके बाद और कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो इनका बोले तो साफ सफाई सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं, कोई एक आता है, दिया जला देता है और चला जाता है, ये पूजा पाठ नहीं होता है। तो हम मंदिर बनाए हैं तो मंदिर में भीड़ आए, वो मंदिर सुंदर दिखे, उस जगह में लोग जाना पसंद करते हैं। तो मंदिर में साफ सफाई नहीं रहेगा तो कौन जाएगा। इसलिए मैंने सभी अपने साथ जो जुड़े हुए युवा थे मेरे साथ, जो भाई थे मेरे, मैं उनको आदेश से किया था कि जितना भी आपके आसपास के गांव के मंदिर है, हर एक मंदिर में, चाहे गोड़ का हो, गोड़ समाज का हो या सतनामी समाज का हो या कोई भी समाज को, सब समाज एक हिंदू ही है हम पहले, उसके बाद हम जो कोई भी जात पंथ इधर उधर बटे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं। तो चाहे सतनामी हो, क्या हो, जो पंथ बोलते हैं ना, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे दुर्गा माता की मंदिर हो, चाहे काली माता की मंदिर हो, चाहे राम जी की मंदिर हो, हर एक मंदिरों में एक हफ्ता में एक दिन वहां पे जाके पूरा साफ सफाई करना है हम बजरंगियों को। और हफ्ता में एक दिन जो हमारे रियल हीरो हैं, ना कि ये थिएटर वाले हीरो, रियल हीरो, माता रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जी, शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, ऐसे हमारे लाखों करोड़ों हीरो हैं जो रियल हीरो बोलते हैं हम, उनको लोग जाने, उस दिशा में पढ़े। इसलिए और हमारे युवा ये चीज कर भी रहे थे, उसी का हमारे युवा ये सब चीज कर भी रहे थे, और उसी का उद्देश्य से आज हमारे बहुत बड़ा एक संगठन ऐसे बन गया कि हर गांव, हर गली, हर जिले में एक ऐसी टीम बनी है कि हमारी एक अच्छी खासी टीम है। और प्रति मंगलवार और कई जगह तो बोलूं तो शनिवार भी, ये दोनों अपने अपने गांव में जहां अपने अपने मंदिर हैं, मैं सबको आदेशित किया हुआ हूं कि प्रत्येक मंगलवार को मेरे एक मंदिर में हनुमान चालीसा चाहिए। सुबह टाइम साफ सफाई कीजिए, स्वच्छता बनाइए, स्वच्छ बनाइए, और शाम टाइम एक टाइम, जो भी टाइम आपको उचित लगता हो, एक टाइम नहीं, जो भी टाइम, सुबह है तो सुबह, शाम है तो शाम, लेकिन हफ्ता में एक दिन सभी भाई एक साथ सम्मिलित होके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो आपके माध्यम से कुछ कार्य किए हो जो अच्छे कार्य हो, वो एक आध कार्य हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे करोड़ों और लाखों मंदिर है बोले तो, है ना, जिसका पूजा पाठ पद्धति सही से नहीं हो पाता है। जैसे अपने आसपास की जो एक मंदिर है मेरे ही वार्ड में, उसका पूजा पद्धति बंद हो गया था कि कुछ जो जिसके जो ने मंदिर बनाया था वो सही से पूजा पद्धति नहीं करा पा रहे थे, कुछ पैसे की तंगी, कुछ इधर तंगी, तो हो गया था। ऐसे में आपके सभी दर्शकों को और सभी सनातनी समाज को बताना चाहूंगा, ऐसे जो भी मंदिर बन पड़ा है, जैसे हम 5-10 युवा मिलके 100-100 रुपया, 50-50 रुपया दे के कोई पंडित को रख लें, तो हमको भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है 10-10, 100-100 रुपया देने में, और एक हम परिवार का घर चला लेंगे उसमें, जो भी रहे छोटा मोटा, जो भी दान दक्षिणा देके कोई हमारा जो पुजारी होगा छोटा सा, उसका कुछ मदद हो जाएगी। घर तो नहीं चला पाएंगे लेकिन कुछ मदद हो जाएगी, उसी बहाने भगवान की कृपा भी मिलेगी, हमको आशीर्वाद भी मिलेगा, और भगवान का पूजा भी होता रहेगा, है कि नहीं। तो मेरे को लगता है, सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जो भी ऐसे मंदिर हमारे बंद पड़े हैं पूरा विश्व में, चाहे भारत की कहीं भी कोई भी भूमि में हो, वो सभी से निवेदन करना चाहूंगा अपने भाइयों बहनों से कि वो जो छोटे छोटे मंदिरें हैं उनको गोद ले, और जो भी उनका पूजा पद्धति का वो है
उसको चालू करवाए, जो हमारे महाराजों से और जो महाराज जी हैं उनसे निवेदन ये करे कि हमारे जो आने वाले बच्चे खेलते रहते हैं फालतू चीज में, टीवी में, मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो ना करके अपने शास्त्रों को पढ़े। और हमारे पुजारियों से नहीं बोलूंगा कि हम हमारे शास्त्रों के बारे में और आने वाले जो पीढ़ी बच्चे हैं छोटे छोटे उनको ज्ञान प्रदान करे। जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, और ऐसा मैं आज तक कोई काम नहीं किया हूँ जो मेरे को किसी के छुपा के करना पड़े, और ना पहले किया था ना अब भी आने वाले दिनों में ना करूंगा। जो मैं सोचता हूँ समाज के लिए सोचता हूँ और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोच के मैं काम कर रहा हूँ। जो कि मैं सबको बोलता हूँ राम राम बोलिए अच्छा लगता है, मेरा दुकान का भी नाम रखा हुआ हूँ राम राम बोलिए अच्छा लगता है। राम राम बोलोगे तो 111 108 बार माला का जाप हो जाता है 2 बार राम राम बोलने से। तो वही है कि कम से कम पाप कर रहे हो तो धो लो राम राम 2 बार बोल के। यही है कि उसी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दुर्गेश देवागन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना कीमती वक्त दिया। आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा और समस्त सनातनी समाज को बोलना चाहूंगा कि आज हमारी छोटी बहन ने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया है, इनको भी बोलते हैं ना क्या लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और इनको बढ़ाएं। हमारी जो छोटी बहन है, न कि हमको किसी अन्य को बढ़ावा दे के हमारी जो छोटी बहन है जो मेहनत कर रही है इसको बढ़ावा देना चाहिए। और अब सभी लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी जो छोटी सी बहन है इतना मेहनत की है उसको उसका परिश्रम स्वरूप फल मिले। तो अंतिम में हमारे कार्यक्रम के परंपरा अनुसार हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्रेरणादायी शब्द बोल दीजिए जो उनके आने वाले भविष्य में काम आ सके। मैं सभी को एक ही निवेदन बोलना चाहूंगा और एक ही अपील बोलना चाहूंगा और एक आदेश भी बोलना चाहूंगा। आदेश भी कर रहा हूँ, आप जिस भाषा में समझे है ना। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जहाँ समाज को सुधारने के लिए हमको समाज की बुराइयों को सोचना ही पड़ेगा और समाज की बुराई कहीं दूर दराज नहीं रहती। समाज के जो बुराई है हमारे आसपास ही रहता है। तो जब हम अपने आसपास के बुराई को जब खत्म करना जब चालू करते हैं, मतलब उनका जो बुरा है गलत है उसका विरोध करना चालू करते हैं, तभी समाज में एक सही दिशा में एक सही संदेश जाता है कि जब हम गलत का विरोध करते हैं तभी गलत रुकता है, गलत काम रुकता है। और जैसे कि हम गलत काम को वहीं पे नहीं रोकते हैं तो एक दिन ऐसा बड़ा भयंकर बन जाता है कि वो बहुत बड़ा अत्याचारी हो जाता है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, जब कोई क्राइम कर रहा है कहीं पर तो वहीं पे रोक दो तुरंत, तो बड़ा क्राइम को अंजाम देने से हमारा समाज दुर्घटना होने से बच जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम रूबरू में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान थे दुर्गेश देवागन जी। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए अतुल्य भारत न्यूज। ऐसी ही खास शख्सियतों के साथ पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।